कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो ना तो पूरी होती हैं और ना ही खत्म होती हैं, बस रह जाती हैं अधूरी सी, ठहरी हुई किसी मोड़ पर। आज की कहानी एक ऐसे ही मोड़ से शुरू होती है जहां किसी ने किसी का नाम पहली बार सुना, पर वो नाम उसकी जिंदगी बन गया। डिस्क्लेमर: इस कहानी में दिखाए गए स्थान, पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति या किसी स्थान से कोई संबंध नहीं है। यह केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। जून के महीने में जब सागरपुरा शहर की हवाओं में भीगापन घुला हुआ था, एक रेलवे स्टेशन की बेंच पर बैठा था अर्जुन, एक 20 साल का सीधा सादा लड़का जो गांव से पहली बार शहर आया था। किताबों में खोए रहने वाला अर्जुन भीड़ में भी अकेला दिखता था। उसकी आंखों में एक अलग ही दुनिया बसती थी, जहां सपने थे पर यकीन नहीं। उसी स्टेशन पर उतरी थी एक लड़की। नाम था उसका काव्या। लंबे खुले बाल, आंखों में चंचलता और चलने में एक अलग ही आत्मविश्वास। वो जैसे ही ट्रेन से उतरी, उसके कानों में मोबाइल की तेज आवाज आई। पापा, मैं पहुंच गई हूं। हाँ, सब ठीक है। अर्जुन ने पहली बार उस आवाज को सुना और कुछ पल के लिए उसकी दुनिया जैसे थम गई। न वो किताब के पन्ने पलटा, न कुछ बोला, बस देखता रहा। काव्या ने एक पल के लिए उसकी तरफ देखा, हल्के से मुस्कुराई और चल पड़ी। अर्जुन के लिए वो मुस्कान कोई मामूली बात नहीं थी। वो मुस्कान उसके सीने में कहीं गहरी उतर गई। अगले कुछ दिनों तक वो बस उस मुस्कान के बारे में सोचता रहा। किस्मत को जैसे उनकी मुलाकात लिखनी थी। अगले हफ्ते जब अर्जुन अपनी क्लास के पहले दिन कॉलेज पहुंचा, तो पहली बेंच पर बैठी थी वही लड़की, काव्या। उसकी हंसी अब उसके आसपास गूंजने लगी थी। अर्जुन की दुनिया रंगीन होने लगी थी, लेकिन ये एकतरफा था। अर्जुन सिर्फ दूर से देखता। न बात करने की हिम्मत थी, न कोई बहाना। एक दिन लाइब्रेरी में दोनों की नजरें टकराईं। काव्या ने हंसते हुए कहा, तुम हमेशा मुझे ऐसे ही देखते हो, या आज कुछ पूछोगे भी? कि अर्जुन घबरा गया, पर कुछ तो था उस नजाकत में कि वो बोला, तुम्हारी किताब गिर गई थी, मैंने दी थी उस दिन। ने काव्या ने हल्के से कहा, ओह थैंक यू। तो अर्जुन हो तुम? अर्जुन चौंक गया। उसने नाम नहीं बताया था। काव्या मुस्कुराते हुए बोली, कॉलेज ग्रुप में सबके नाम दिखते हैं। उस दिन के बाद दोनों में हल्की फुल्की बातचीत शुरू हुई। लाइब्रेरी में मिलते, कैंटीन में बैठते और कभी कभी एक दूसरे की किताबें शेयर करते। अर्जुन का दिल अब हर पल धड़कता था, पर वो कभी कह न पाया कि वो काव्या को कितना पसंद करता है। काव्या के लिए अर्जुन एक अच्छा दोस्त बन गया था। ऐसा दोस्त जो चुपचाप उसकी हर बात सुनता, उसकी हर बात को समझता। लेकिन उसके दिल में क्या है, यह काव्या कभी समझ न सकी। एक शाम जब बारिश हो रही थी और दोनों बस स्टॉप पर छतरी के नीचे खड़े थे, अर्जुन ने हिम्मत कर ही ली। उसने कहा, काव्या, अगर मैं कुछ कहूं तो तुम नाराज तो नहीं होगी? काव्या ने आंखों में सवाल लिए उसकी तरफ देखा। कहो। अर्जुन ने गहरी सांस ली और कहा, शायद यह तुम्हें अजीब लगे, लेकिन जब पहली बार स्टेशन पर तुम्हें देखा था, तभी से तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई हो। काव्या चुप रही। उसके चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं था। बस उसने धीरे से कहा, अर्जुन, तुम बहुत अच्छे हो, पर भावपुर। उस पर ने अर्जुन की दुनिया को वहीं रोक दिया। क्या था उस पर के पीछे? क्या काव्या की जिंदगी में कोई और था, या क्या वो अर्जुन को सिर्फ एक दोस्त मानती थी? कहानी यहां नहीं खत्म होती। असली मोड़ तो अब आने वाला है। उस रात अर्जुन ने बहुत कोशिश की सोने की, लेकिन नींद उसकी आंखों से दूर थी। दिल के अंदर कहीं गहराई में वो पर गूंज रहा था, एक अधूरी सी बात, एक अधूरा जवाब। अगले दिन कॉलेज में अर्जुन ने काव्या से बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत शांत थी। उसकी हंसी कहीं खो गई थी, जैसे कोई बोझ हो उसके दिल पर। कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। दोनों ने बात तो की, लेकिन अब वो गर्माहट नहीं थी। फिर एक दिन कॉलेज के ड्रामा क्लब में अनाउंसमेंट हुआ, हमारी अगली स्टेज प्ले का नाम है रात के बाद सुबह। कास्टिंग आज होगी। काव्या ने उस दिन अर्जुन से कहा, तुम भी ट्राई करो ना, तुम्हारी आवाज अच्छी है। अर्जुन ने हैरानी से कहा, तुमने कब सुनी मेरी आवाज? काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम लाइब्रेरी में धीरे धीरे किताब पढ़ते हो, मैं सुनती हूं। उस दिन पहली बार अर्जुन ने जाना कि शायद काव्या भी उसे वैसे ही महसूस करती है जैसे वो उसे करता है। दोनों ने ड्रामा में हिस्सा लिया, और कमाल की बात, अर्जुन हीरो बना और काव्या उसकी हीरोइन। रिहर्सल के दौरान उनकी दोस्ती फिर से गहराने लगी। अब वो एक दूसरे को समझने लगे थे। एक रात रिहर्सल के बाद काव्या ने अर्जुन को कैंपस के कोने में ले जाकर कहा,
मुझे तुमसे कुछ कहना है जो मैं बहुत वक्त से छुपा रही हूं। अर्जुन चुपचाप सुनने लगा। काव्या बोली, मैं किसी और से प्यार नहीं करती, पर मुझे एक बीमारी है जो धीरे धीरे मेरी याददाश्त छीन रही है। डॉक्टर ने कहा है कि कुछ सालों में मैं शायद लोगों को पहचान भी ना सकूं। अर्जुन स्तब्ध रह गया, जैसे किसी ने जमीन खींच ली हो उसके पैरों के नीचे से। उसने धीरे से काव्या का हाथ पकड़ा और कहा, तो क्या हुआ अगर तुम भूल जाओगी? मैं तो हर रोज तुम्हें फिर से प्यार करना सीख लूंगा। काव्या की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन से अर्जुन ने एक वादा किया कि चाहे जो हो, वो हर दिन काव्या को याद दिलाएगा कि वो कौन है और अर्जुन उससे कितना प्यार करता है। कहते हैं, प्यार वही है जो हर मुश्किल को अपना बना ले। आज से 5 साल बाद जब सागरपुरा शहर के एक छोटे से कैफे में एक लड़की बैठी कॉफी पी रही थी, एक लड़का उसके सामने आया और कहा, हाय, मैं अर्जुन, क्या हम दोस्त बन सकते हैं? लड़की मुस्कुराई, बोली, तुम कुछ जाने पहचाने लगते हो। अर्जुन ने हल्के से कहा, मैं रोज आता हूं तुम्हें खुद से फिर से मिलवाने। कभी कभी कहानियां अधूरी नहीं होती, बस उनका अंदाज अलग होता है। और ये कहानी शायद सबसे हसीन अधूरी कहानी थी। अगर आपको यह कहानी दिल से महसूस हुई तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आपने कभी ऐसा प्यार महसूस किया है?